प्राप्त हो जाएगी। ए बराबर इक्वेशन 4 से 5/3, बी बराबर 10/3, सी बराबर इक्वेशन 2 से 1/3 एंड डी बराबर 5/3। ये सारी मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था एक मेथड। दूसरा मेथड भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनकी डेफिनेशन के हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज। तो क्योंकि हम जानते हैं ए बराबर होता है V1/V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0। जब हम आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करते हैं अथवा आउटपुट पोर्ट की करंट को 0 कर देते हैं तब ए फाइंड आउट किया जाता है। तो ऐसा ही हम इसमें करते हैं। I2 बराबर 0 हो गई। अब इस 5 ओम रेजिस्टेंस में सिर्फ I1 फ्लो होगी। ठीक है, तो दोबारा से हमें V1, यहाँ पे V1 वोल्टेज होगा, यहाँ पे इस नोड पे V1 वोल्टेज होगा। V1 को लिखेंगे, देखिए I2 इक्वल टू 0 है, V2 नहीं है। V2 तो सेम जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस, इन टर्मिनल्स के अक्रॉस में वोल्टेज है जो 0 नहीं है। तो V1 लिखेंगे हम, V1 इक्वल टू 2I1 प्लस V2। ठीक है, KVL लगाकर तो V1 आ गया हमारा 2I1 प्लस V2 एंड V1 ऑल्सो इस ब्रांच में क्योंकि करंट फ्लो हो रही है 5I1, तो इसके अक्रॉस V1 है तो V1 होगा 5I1 ओम्स लॉ के अनुसार। तो V1 इक्वल टू 5I1। तो I1 यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो I1 आएगा हमारा V1/5 और यहाँ पे I1 हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए V1 I2 और V2 की फॉर्म में। तो I1 यहाँ से पुट करेंगे मैं V1/5 इस इक्वेशन में। तो ये आएगा V1 इक्वल टू 2 और V1/5 तो ये जाएगा 2/5 V1 प्लस V2। ठीक है, इसको छोड़िए, ये मैंने ऐसे लिख दी थी। अब देखिए ये है 2/5 V1, इधर है V1, इसको इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव में जाएगा। तो ये आएगा 1 माइनस 2/5 V1 बराबर V2। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हम आएगा 3/5 V1 इक्वल टू V2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा V1/V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0 विच इज A इज इक्वल टू 5/3, जो कि हमने पहले जो फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया था उसमें भी ये 5/3 है। ठीक है, ये हमने पैरामीटर ज्ञात कर लिया A। अब देखिए इसी तरह से जो पैरामीटर C है उसको हम पहले ज्ञात करेंगे, क्योंकि C बराबर होता है I1/V2 व्हेन I2 इक्वल टू 0। आउटपुट करंट को 0 करने पर ही हमें C प्राप्त होता है। तो ऐसा ही हम C प्राप्त करने के लिए करेंगे। तो देखिए हमारा जो रिलेशन था I1/V2 हमें ज्ञात करना है इन रिलेशंस के माध्यम से, इनके माध्यम से। तो I1/V2 ज्ञात होगा कैसे? इस B1 की वैल्यू अगर मैं 5I1 जो है इसमें पुट करूंगा तो यह आएगा 5I1 इक्वल टू 2I1 प्लस V2। तो इसको लिखूंगा 5I1 इक्वल टू 2I1 प्लस V2। यहाँ से आ जाएगा 3I1 इक्वल टू V2 एंड I1/V2 इक्वल टू 1/3 विच इज C। ये होगा C व्हेन I2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये C की वैल्यू आ गई। हम चेक कर सकते हैं, जो पिछली बार हमने फाइंड आउट किया था C की वैल्यू बिल्कुल 1/3 में ही थी, 1/3 है, इसमें भी 1/3 है। ठीक है, अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे B की, चूंकि B इज इक्वल टू B1/-B1/I2 व्हेन B2 इक्वल टू 0। इस बार हम वैल्यू प्राप्त करेंगे B की और D की आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट करके। तो V2 इक्वल टू 0 है तो हमारा सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से, V1 प्लस माइनस I1, ये 5 ओम और ये होगा प्लस माइनस 2I1 वोल्टेज सोर्स। इधर हम करेंगे B2 इक्वल टू 0, इसका मतलब इस पोर्ट को, आउटपुट पोर्ट को हम कर देंगे शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, यहां पे करंट है I2, B2 इक्वल टू 0, I2 नहीं, I2 जैसे कि तैसी है। देखिए इससे हम देख सकते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है B1 और I2 की फॉर्म में। B1 यहाँ पे इनपुट वोल्टेज है और I2 आउटपुट करंट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो होगी I1 और इधर से I2 दोनों का एडअप है। इधर करंट फ्लो हो रही है I2, इधर करंट फ्लो हो रही है I1। तो यहाँ पे अगर इस नोड पर, इस नोड नंबर 1, इस पर हम KCL लगाएं तो KCL एट नोड 1 तो हम प्राप्त करेंगे I1 प्लस I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज है B1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं B1 इक्वल टू 5I1 प्लस 5I2। ठीक है, अब चूंकि ये है B1 इक्वल टू 5I1 प्लस I2, अब हम देखते हैं कि जो B1 है
यहां से क्योंकि B2 इक्वल टू 0 है, तो अगर हम B1 को B2 की फॉर्म में लिखें इस वाली ब्रांच में, गौर से देखिए, तो B1 को हम लिख सकते हैं B1 इक्वल टू 2I1 प्लस 0। ठीक है, इसमें हम KVL लगाएं तो इस क्लोज लूप में, तो क्योंकि इसके अक्रॉस V1 है तो V1 माइनस 2I1 माइनस B2 इक्वल टू 0 होगा, तो B1 होगा 2I1 प्लस 0, दैट इज B1 बराबर 2I1 ये। और हमें चाहिए V1 और I2 में इक्वेशन, B1 और I2 में, तो एक काम कर सकते हैं हम, B1 यहाँ पे I1 की वैल्यू जो है इसमें पुट कर सकते हैं, इससे आ जाएगा I1 बराबर B1 अपॉन 2, इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा B1 इक्वल टू 5/2 B1 प्लस 5I2, दैट इज, इसको सॉल्व करने के बाद ये इधर जाएगा तो माइनस 5/2, तो ये होगा 1 माइनस 5/2 B1 बराबर 5I2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 3/2 B1 बराबर 5I2, दैट इज B इज इक्वल टू माइनस B1 अपॉन I2 बराबर माइनस B1 अपॉन I2 आ जाएगा 5 इंटू 2/3। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस चिन्ह हमने यहाँ पे ले लिया है, ये जो माइनस चिन्ह था वो इसमें आ जाएगा, इसलिए इधर आएगा पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 10/3। तो B की वैल्यू आ गई हमारी 10/3, जो कि पहले मेथड से हमने फाइंड आउट की थी, बिल्कुल 10/3 ही थी, तो ये सही है। सिमिलरली D जो है, चूंकि D इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 माइनस I1 अपॉन I2 व्हेन V2 इक्वल टू 0, आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किटेड हो, ऐसी स्थिति में I1 अपॉन I2 ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहां से, इस इक्वेशन से देखिए B1 इक्वल टू, अब इसमें हमने ये जो इक्वेशन है, अब हमें चाहिए I1 और I2 में रिलेशन, तो इसलिए B1 में जो B1 की जो वैल्यू है I1 की फॉर्म में, उसको हम लिख देंगे ये वाली इक्वेशन को B1, यहाँ पे 2I1 बराबर 5I1 प्लस 5I2, दैट इज माइनस 3I1 बराबर 5I2। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा I1 अपॉन I2 बराबर माइनस I1 अपॉन I2 बराबर 5/3, हो जाएगा माइनस I1 अपॉन I2 व्हेन V2 इक्वल टू 0 विच इज D बराबर 5/3। तो ये हमने चौथा पैरामीटर इस तरह से फाइंड आउट कर लिया है। इसको हम कंपेयर करेंगे पहले मेथड से, तो यही हमारे पास पहले मेथड में था। तो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का देखते हैं, रिलेशन पढ़ेंगे इन सारे पैरामीटर्स में। थैंक यू।